बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़ व तस्रीहुम बिइहसान। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला ने जो चीज़ें जायज़ और हलाल करार दी हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो नापसंदीदा चीज़ है वो तलाक़ है। चुनांचे हदीस नबविय्या सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर आता है, हुज़ूर नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, अबग़दुल हलाल इलल्लाहि अत्तलाक़। अल्लाह की बारगाह में सबसे मबगूज़ और नापसंदीदा चीज़ तलाक़ है। और तलाक़ जब किसी औरत को होती है तो रब का अर्श भी लरज़ जाता है। तो इसलिए ये एक नापसंदीदा चीज़ है, लेकिन शरीयत मुताहरा ने बवक्त ज़रूरत और नागुज़ीर हालात के अंदर जो है इसकी इजाज़त भी दी है। अगर मियाँ बीवी का आपस में रहना महाल और मुश्किल हो जाए तो अब वो बजाय इसके कि एक जो है वो मुनासिब अंदाज में ज़िंदगी गुजारने के, वो सारी ज़िंदगी एक दूसरे के हुकूक की खिलाफ वर्जी करते रहें। अब मुनासिब यही है कि वो शरीयत मुताहरा ने जो रास्ता बताया उसको इख्तियार करें। लोग जब तलाक़ देते हैं तो उस वक़्त चूँकि हुक्म शरई से और इन मसाइल से आगाह नहीं होते, तो वो बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं कि बैक वक्त एक लफ्ज़ के साथ कभी वो 3 तलाक़ें दे देते हैं और कभी वो अलग अलग तौर पे 3 इकट्ठी तलाक़ें दे देते हैं। जिसके बाद फिर कभी उनको जब सोच आती है और वापसी का रास्ता वो ढूंढने लगते हैं तो उनको फिर बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले से हमें ये मालूमात होनी चाहिए कि शरीयत मुताहरा ने हमें कौन सा तरीका बताया है जो बेहतर तरीका है, जिसमें जो है वापसी की गुंजाइश भी है और नदामत कम अज़ कम हो। तलाक़ की 3 किस्में हैं, तलाक़ अहसन, तलाक़ हसन और तलाक़ बिदई। तलाक़ अहसन ये है कि जब औरत बीमारी के अय्याम से पाक हो तो उस मुद्दत के अंदर शौहर उसको एक तलाक़ दे और उसके बाद फिर तल्लुकात ख़त्म कर दे तावक्ते कि उसकी इद्दत मुकम्मल हो जाए। अब इसमें गुंजाइश ये है कि अगर उस मुद्दत इद्दत के अंदर उसने रुजू करना चाहा तो वो रुजू कर लेगा। अगर उसने रुजू ना किया, इद्दत गुज़र गई, अब उनका ताल्लुक़ आपस में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फ़ायदा ये होगा कि इसके बाद अगर वो तजदीद निकाह करना चाहेंगे तो उनका निकाह करना जायज़ होगा, अब वो निकाह कर लेंगे। दूसरी सूरत है तलाक़ हसन, जिसको तलाक़ सुन्नत भी कहा जाता है। इसमें तरीक़ा कार ये होता है कि हर तोहर के अंदर, यानी जो बीमारी के अय्याम हैं, अय्याम मखसूसा, उनके गुज़रने के बाद जो शौहर है वो एक तलाक़ दे। फिर वो मुद्दत गुज़रे तो अगले अय्याम मखसूसा के बाद जब पाकी के अय्याम आएँ तो उस वक़्त शौहर एक और तलाक़ दे। जब तीसरी मरतबा अय्याम मखसूस के बाद वो अय्याम तोहर आएँ, मुद्दत तोहर आए तो उसमें वो एक तलाक़ दे। इस तरह ये 3 तलाक़ें दे के उसको अपनी ज़ौजियत से फ़ारिग़ करे, ये तलाक़ सुन्नत है। और तीसरी है तलाक़ बिदई या तलाक़ बिदअत, जो कि नाजायज़ और गुनाह और ये ममनू है। वो ये है कि एक लफ्ज़ के साथ, जिस तरह लोग कहते हैं कि मैं तुझे 3 शर्त तलाक़ देता हूँ, तुझे 3 तलाक़ें देता हूँ, तो ये 3 का लफ्ज़ बोलकर जो है वो एक ही लम्हे में उसको अपनी ज़ौजियत से फ़ारिग़ कर देते हैं। या वो अलग अलग तौर पे अल्फाज कहते हैं कि मैं तुझे तलाक़ देता हूँ, मैं तुझे तलाक़ देता हूँ, मैं तुझे तलाक़ देता हूँ। एक वक्त में वो 3 तलाक़ें दे देते हैं। अहनाफ के नज़दीक हनफी मसलक के अंदर ये 3 तलाक़ें एक लफ्ज़ के साथ दी जाएँ या अलग अलग 3 तलाक़ें एक वक्त में दी जाएँ, तीनों की तीनों नाफिज हो जाती हैं, वाक़या हो जाती हैं। अब जो है इसके बाद उनके पास रुजू की गुंजाइश भी नहीं रहती
اور بغیر شرعی حلالہ کے واپسی کی گنجائش بھی نہیں رہتی۔ تو لہٰذا یہ جو تیسرا طریقہ ہے یہ بہت ہی ناپسندیدہ ہے، جو ہمارے عرف کے اندر رائج ہے، اور لوگ جب بھی بولتے ہیں تو 3 کا لفظ بولتے ہیں، اور 3 کے الفاظ بولنے کے بعد ہی جا کے وہ رکتے ہیں، جو کہ بہت ہی ناپسندیدہ اور دشوار طریقہ ہے، اور اس میں واپسی کی گنجائش بھی بہت کم رہتی ہے۔ تو لہٰذا اگر ضرورت پیش آ جائے تو پھر طلاق احسن اور یا طلاق سنت والا طریقہ اختیار کیا جائے، تاکہ رجوع کی گنجائش بھی رہے، اور اگر رجوع نہ بھی ہو سکے، مدت گزر جائے، تو اسے پھر جو ہے تجدید نکاح کے ساتھ جو ہے وہ اگلی زندگی کو دوبارہ بحال کر سکے۔ اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، جو کہ ہم عدت کے حوالے سے ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم عورتوں کی عدت جو طلاق کے بعد ہوتی ہے یا وفات کے بعد ہوتی ہے اس کا بیان کریں گے۔ اللہ میں عمل کی، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔